हेलो दोस्तों, मार्शल वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने सारे स्थान के पहले चैप्टर के बारे में देख लिया था, तो इस वीडियो में अपन सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अतुल्य गोत्रियम शारीरम। तो पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल उस चैप्टर में जो है टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस चैप्टर में जो है ऋषियों के द्वारा कितने टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये पीजी का क्वेश्चन हो गया ये कि पहले चैप्टर में कौन से क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे कि चैप्टर का नाम दे देंगे कि अतुल्य गोत्रीय अध्याय में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ऋषियों के द्वारा, तो कितने 36 क्वेश्चन पूछे गए, 36। अपन चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इसमें देखना, यह संतान उत्पत्ति विषयक प्रश्न है कि अतुल्य गोत्र से, अतुल्य मतलब तुल्य गोत्र वाला नहीं होना चाहिए, है ना, समान गोत्र वाला। अतुल्य गोत्र वाला होना चाहिए मतलब भिन्न गोत्र वाला होना चाहिए। तो कह रहा है कि मासिक रजस्राव के होने के 3 दिन बाद भिन्न गोत्र वाले पुरुष के साथ स्त्री एकांत में मैथुन करती है, तब एकांत में निकला वह वस्तु क्या है जो 4 पाद से युक्त होता है, 6 रसों से उत्पन्न होता है और जो सभी स्त्रियों में गर्भत्व को प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि मतलब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि अतुल्य गोत्र मतलब कि जिसके साथ मैथुन करिए वो अतुल्य गोत्र वाला मतलब भिन्न गोत्र वाला पुरुष होना चाहिए और एकांत में मैथुन करना है। फिर स्यात् चतुष, ठीक है, स्यात् चतुष्पात पर भवम मतलब वो जो उत्पन्न होता है, गर्भ उत्पन्न होता है, वो किससे युक्त होता है, 4 पाद। 4 पाद ही होगी ना, 2 हाथ 2 पैर, तो 4 पाद से युक्त होता है। ठीक है, तो ये 2 बात अपने को इसमें याद रखनी। अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है। तो ऐसे मतलब गर्भ पहले तो उत्पन्न होता है, फिर वो नष्ट कैसे हो जाता है, तो इसके बारे में जो है ये बता रहा है। अपने को इसमें नॉर्मल रीडिंग मारनी है, ठीक है, नॉर्मल रीडिंग मारनी। तो इसमें देखना, दुष्ट वायु के द्वारा औरतों को रुका हुआ देखकर कभी कभी अल्पज्ञ लोग स्त्री को गर्भ रह गया ऐसा निश्चय कर लेते हैं। अपन ने पढ़ा था ना, रक्तज गुण निदान स्थान आया था कि रक्तज गुण, उसमें क्या होता है कि आर्तो क्या होता है कि वायु के द्वारा रुक जाता है और उसको देखकर जो है अल्प ज्ञान वाली स्त्रियां क्या अनुमान लगा लेती हैं कि ये जो है प्रेग्नेंट होगी, गर्भवती होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वही बता रहा है कि दुष्ट वायु के द्वारा आर्तों को रुका हुआ देखकर कभी कभी कह रहा है कि अल्पज्ञ लोग स्त्री को गर्भ रह गया है ऐसा निश्चय कर लेते हैं, क्योंकि वो रुका हुआ आर्तव, रुका हुआ रक्त गर्भाशय में बढ़कर गर्भ का लक्षण, जैसे कि नयन स्तनों का स्थूल होना, है ना, नयन का स्थूल होना, स्तनों का स्थूल होना, इस प्रकार के जो है लक्षण क्या करता है, उत्पन्न करता है, मतलब गर्भ के जैसे लक्षण उत्पन्न करता है रुका हुआ आर्तव। फिर बाद में अग्निताप, सूर्यताप, श्रमजन्य थकावट, शोक, रोग से उष्ण अनपान के सेवन से गिरते हुए रक्त को देखकर कुछ मूर्ख मनुष्य जो निश्चित रूप से उसे गर्भ समझ बैठे हैं वे कहते हैं कि गर्भ को भूत प्रेत ने हर दिया है। ये कह रहा है कि जब बाद में जो है उष्ण चीजों से, है ना, उष्ण चीजों से जैसे अग्निताप, सूर्यताप, थकावट हो गई, शोक हो गया, रोग हो गया या उष्ण अनपान के सेवन से वो क्या करता है कि जो रुका हुआ रक्त था ना वो क्या करता है कि गिरने लग जाता है, बाहर निकलने लग जाता है। तो फिर ये कह रहा है कि उसको देखकर, गिरते हुए रक्त को देखकर जो लोग ये समझ बैठे थे कि वो गर्भ है, वो ये समझ लेने लग जाते हैं कि गर्भ को जो है भूत प्रेत ने हर लिया है, कि गर्भ को जो है भूत प्रेत ने नष्ट कर दिया है। फिर यह बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ओज भक्षण करने वाले रजनी चरगण के आहार के लिए कभी शरीर कभी भी इष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यदि वो भूत प्रेत गर्भ शरीर को हरण कर लेते हैं तो क्या समय पाकर अर्थात गर्भ का हरण करने के बाद माता का ओज न हरण कर लेते। तो इसमें यह कह रहा है कि अगर भूत प्रेत जो है वो अगर उस गर्भ के ओज को हरण कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो गर्भ के ओज को हरण करने के बाद माता के भी ओज को हरण कर ले, मतलब माता के शरीर को भी नष्ट कर दें। ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो वो गर्भ का ओज को ही हरण क्यों करता है, गर्भ को ही नष्ट क्यों करता है, माता को नष्ट क्यों नहीं करता। भूत प्रेत तो माता को भी नष्ट कर सकते हैं, तो अर्थात अवश्य हरण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बता रखा है कि गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है। तो ये मूर्ख लोग जो है वो मान लेते हैं गर्भ, और फिर वो जो उष्ण वगैरह आहार खाते हैं तो ऐसा समझ लेते हैं गर्भ नष्ट हो गया है और वो भूत प्रेत ने हर लिया है, इस प्रकार से मानते हैं।
तो इस पर और इसका खंडन जो है यहाँ पे नीचे कर लिया है कि भूत प्रेत ही अगर गर्भ को नष्ट करते तो वो माता को भी तो नष्ट कर सकते थे, मतलब माता को अवश्य नष्ट करते। तो इसलिए जो है भूत प्रेत के द्वारा नष्ट हो गया, इस प्रकार नहीं मानना चाहिए। तो इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ बना नहीं है, लेकिन नॉर्मल रीडिंग मारनी थी अपने को, तो ताकि अगर आ भी जाए कि गर्भ होकर कैसे नष्ट हो जाता है तो इसमें लिख सके। तो आप देखना आगे जो है यहाँ पे को यहाँ पे देखना है इसमें कि कन्या पुत्र साथ साथ अलग अलग, दो पुत्र दो पुत्री बहुत संतान कैसे होती हैं। मतलब कि कन्या हो रहा है, पुत्र हो रहा है, पुत्री हो रही है, या फिर दो पुत्र एक साथ हो रहे हैं, दो पुत्र अलग अलग हो रहे हैं, या फिर एक पुत्र एक पुत्री हो रही है। तो मतलब इन ये जो है कैसे उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार से बता रहा है कि बहुत संतान जो है कैसे उत्पन्न होती है। तो इसमें देखना अपने को इसमें भी क्या नॉर्मल रीडिंग मारनी है, ये इतना कहीं अभी तक पूछा नहीं गया है कि आर्तव के अधिक होने से कन्या और शुक्र के अधिक होने से पुत्र उत्पन्न होता है। ये कह रहा है कि आर्तव, अगर आर्तव अधिक होता है तो कन्या उत्पन्न होती है, और अगर शुक्र अधिक मात्रा में होता है तो वो क्या होता है, पुत्र उत्पन्न होता है। जब शुक्र आर्तव मिलित बीज भाग को वायु समान भाग में बांटता है तो जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है उससे पुत्र, और जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उस भाग से कन्या। इस प्रकार पुत्र और पुत्री साथ उत्पन्न होते हैं। तो पुत्र और पुत्री दोनों साथ उत्पन्न होने का कारण बता रहा है। ये कह रहा है कि जब शुक्र और आर्तव जो है मिल जाते हैं और बीज भाग बनता है, तो ये कह रहा है कि उस बीज भाग को है ना वायु क्या करती है, समान भाग में बांटता है। तो जिस भाग में दो भागों में बांट दिया समान भाग में, तो ये कह रहा है जिस भाग में शुक्र की अधिकता होती है तो उस भाग से तो पुत्र बनता है, और जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उस भाग से कन्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार पुत्र और पुत्री क्या होते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब बीज भाग को वायु ऐसा दो भाग करता है जिनमें दोनों भाग में शुक्र की अधिकता होती है तब उस भाग से दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। और जब बीज भाग को वायु ऐसा दो भाग करता है जिसमें आर्तव की अधिकता होती है तो दो कन्याएं उत्पन्न होती हैं। गर्भाशय में गए हुए शुक्र और आर्तव को गर्भाशय में ही अत्यंत बढ़ावा वायु जितना अधिक विभाग करता है उतनी ही संतानें हैं होती हैं। यह बात पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होती है, इसमें स्त्री का कोई वश नहीं होता। तो इसमें मतलब टोटल बात जो है मैं इजी वे में बता देता हूँ। कह रहा है कि आर्तव की अधिकता होने से कन्या की और शुक्र की अधिकता होने से पुत्र उत्पन्न होता है। यह कह रहा है कि जब शुक्र और आर्तव मिल जाते हैं तो उस टाइम जो बीज भाग बनता है तो बीज भाग को क्या है वायु समान भाग में बांटता है। तो जिस भाग में जो है शुक्र की अधिकता होती है उससे पुत्र उत्पन्न होता है, और जिस भाग में आर्तव की अधिकता होती है उससे कन्या उत्पन्न होती है। फिर ये कह रहा है कि अगर बीज भाग को वायु जो है इस प्रकार से बांटता है दो भाग में कि दोनों ही भाग में शुक्र की अधिकता होती है तो तो उससे क्या हो जाएगा, दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। अगर बीज भाग को वायु इस प्रकार से बांटती है कि दोनों ही भागों में आर्तव की अधिकता होती है तो दो कन्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर ये कह रहा है कि उस बीज भाग को वायु जितने भागों में विभक्त करता है ना उतनी ही क्या होती है, संतानें उत्पन्न होती हैं। और ये कह रहा है कि संतान की उत्पत्ति में है ना कि कितनी संतान उत्पन्न हो रही है, ये स्त्री के वश में नहीं होता। ये पूर्व जन्म में जो कर्म किए हुए हैं ना, पूर्व जन्म के कर्म, ये उसके अनुसार होते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी नॉर्मल रीडिंग लगानी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना गर्भ विकृति। तो यहाँ पे जो है 8 प्रकार की गर्भ विकृति बताई गई है। तो एक 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनके नाम याद रखना है। एक तो क्वेश्चन आएगा गर्भ विकृति कितनी होती है, तो गर्भ विकृति होती है 8, और इन 8 के नाम याद रखने और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो 8 कौन कौन सी होती है, द्विरेता, पौनिंद्रिय, संस्कारवाई, नरसंड, नारीसंड, वक्री, ठीक है, ईर्ष्या और वात्तिक संड। तो इस प्रकार से ये 8 गर्भ विकृतियां होती हैं, तो इनका नाम याद रखना। अब जो है इनके बारे में अपन नीचे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी की क्या क्या डेफिनेशन है। अब इसमें देखना द्विरेता। तो द्विरेता पहले देखते हैं। तो द्विरेता जो है क्यों होता है, द्विरेता होने का कारण क्या है। तो आर्तव और शुक्र के समान भाग होने से और आर्तव और शुक्र के वातादि दोषों से दुष्ट होने से स्त्री और पुरुष दोनों के केवल लक्षण युक्त द्विरेता और नपुंसक की उत्पत्ति होती है। यह कह रहा है कि आर्तव और शुक्र अगर समान भाग में होते हैं या फिर आर्तव और शुक्र के वातादि दोषों से दुष्ट होने से। तो इसमें बता रहा है कि 2 कारण बता रहा है
ठीक है, या तो आर्त और शुक्र समान भाग में होते हैं, या फिर आर्त और शुक्र ये किससे दुष्ट हो जाते हैं, वात आदि दोषों से दुष्ट हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसी संतान मतलब द्विरेता संतान उत्पन्न होती है, उसमें केवल क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के केवल लक्षण मिलते हैं, है ना। उनमें क्या होते हैं, स्त्री और पुरुष के केवल और केवल लक्षण मिलते हैं, लेकिन वो स्त्री पुरुष होती नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, द्विरेता कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पवन इंद्रिय। तो पवन इंद्रिय क्यों होता है, कारण गर्भाशय में गया हुआ गर्भ के शुक्राशय को गर्भाशयगत विकृत वायु नष्ट कर देती है, तब पवन इंद्रिय उत्पन्न होता है। तो इसमें नाम से पता चला कि पवन मतलब पवन से रिलेटेड, वात से रिलेटेड कुछ होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये कह रहा है कि गर्भाशय में गया हुआ गर्भ, मतलब गर्भ कहाँ पे है, गर्भाशय में है। तो उसको कह रहा है कि शुक्राशय को, मतलब गर्भ का जो शुक्राशय है ना, पुत्र मतलब पुत्र है, तो उसके में गर्भ जो कौन सा है, पुत्र है। तो ये कह रहा है कि उसके शुक्राशय को कौन नष्ट कर देती है, विकृत वायु। गर्भ में जो विकृत वायु, गर्भाशय में जो विकृत वायु वो नष्ट कर देती है। तो तब कौन सा बालक उत्पन्न होता है, पवन इंद्रिय उत्पन्न होता है। तो पवन इंद्रिय का पूछे तो इसमें क्या लिखना है कि गर्भाशय में गया हुआ गर्भ के शुक्राशय को गर्भाशयगत विकृत वायु नष्ट कर देती है, तब पवन इंद्रिय बालक उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट गर्भ विकृति देखते हैं। यहां पे देखना संस्कार वायु, नरसंड, नारीसंड तीनों के एक साथ दे रखे हैं। तो इसमें ऊपर कोटेशन में इंपॉर्टेंट के अंडरलाइन कर लेना, शुक्राशय द्वार विघटनेत, मतलब शुक्राशय के द्वार क्या होता है, विघटन होता है। तो इसमें देखते हैं आप नीचे, गर्भाशय में दुष्टवात गर्भस्थ बालक के शरीर में ही शुक्राशय के द्वार को विघटित कर देता है। तो इसमें संस्कार में मेन बात क्या याद रखनी है कि शुक्राशय द्वार विघटन, मतलब इसमें वायु क्या करती है, शुक्राशय के द्वार को विघटन मतलब दूषित कर देती है, विकृत कर देती है। तो इससे क्या होता है, संस्कार वाह बालक की उत्पत्ति होती है। तो ये हो गया संस्कार वायु। अब नरसंड और नारीसंड देखते हैं। मंद शक्ति अल्प शुक्र आर्तव वाले पुरुष स्त्री जो दुर्बल हो और उनमें हर्ष न हो, अर्थात लिंग में उत्थान न हो, ऐसे स्त्री पुरुष मैथुन में प्रवृत्त होते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों की विकृति होने से नरसंड और नारीसंड उत्पन्न होते हैं। ये कह रहा है कि अगर मंद शक्ति हो, है ना, पुरुष और स्त्री दोनों की बात कर रहा है कि पुरुष और स्त्री में मंद शक्ति हो, पुरुष और स्त्री अल्प शुक्र आर्त वाले हों और उनमें मैथुन करने की इच्छा ना हो, मतलब हर्ष ना हो। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसे स्त्री पुरुष मैथुन में प्रवृत्त होते हैं, मैथुन करते हैं, तो ये कह रहा है कि जो स्त्री होगी उसको क्या बोलते हैं, नरसंड बोलते हैं, और जो नारीसंड बोलते हैं, और जो पुरुष उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं, नरसंड बोलते हैं। तो ये नरसंड और नारीसंड की डेफिनेशन होगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अगली गर्भ विकृति। तो यहाँ पे बता रखी वक्री और ईर्ष्यारति संतान कैसे उत्पन्न होती है। अब इसमें देख लेते हैं। मैथुन काल में माता की मैथुन में इच्छा न हो, अथवा माता का शरीर सीधा न होकर मैथुन काल में टेढ़ा रहे, या पिता के वीर्य में दुर्बलता हो, तो बालक वक्री होता है। तो इसमें मेन कारण कौन बता रहा है, माता बता रहा है ना। तो माता के 2-3 कारण बता रहा है। ये कह रहा है कि मैथुन काल में माता की मैथुन में इच्छा ना हो, मतलब माता की जो है मैथुन में इच्छा नहीं, या फिर माता का शरीर जो है मैथुन काल में सीधा नहीं है, टेढ़ा है ना, या फिर पिता के वीर्य में क्या है, दुर्बलता है। तो उससे जो बालक उत्पन्न होता है तो कैसा होता है, वक्री होता है। अब ईर्ष्यारति की देख लेते हैं। माता पिता में मैथुन करने की प्रबल इच्छा न हो पर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्त हो, तो उससे उत्पन्न होने वाला बालक ईर्ष्यारति नपुंसक उत्पन्न होता है। तो ये कह रहा है कि माता पिता की है ना मैथुन करने में इच्छा नहीं है, और वो ईर्ष्या से, मतलब दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, मैथुन में प्रवृत्त है, मैथुन कर रहे हैं। तो उससे जो बालक उत्पन्न होगा वो कैसा होता है, ईर्ष्यारति नपुंसक उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये वक्री और ईर्ष्यारति की डेफिनेशन होगी। अब अपन नेक्स्ट गर्भ विकृति देखते हैं, वातिक सन। तो वातिक सन के कारण देखना, गर्भाशय में दुष्ट वायु और अग्नि कुपित होकर गर्भाशयगत बालक का वर्षण नष्ट कर देते हैं, है ना, इसे वातिक सन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गर्भाशयगत बालक है ना, उसका क्या नष्ट होता है, वर्षण नष्ट होता है। और इसमें 2 दोष कुपित होते हैं, कौन कौन से, एक तो वायु और एक अग्नि। ठीक है, अभी तक अपन ने केवल वात के दुष्ट होने का पढ़ा था, लेकिन वातिक सन में 2 दुष्ट होते हैं, वायु और अग्नि। तो वायु और अग्नि कुपित होकर गर्भाशयगत जो बालक है उसके वर्षण को, अंडकोश को नष्ट कर देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वातिक सन कहते हैं। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की गर्भ विकृति होगी,
और इनके बारे में वर्णन हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सद्यगृहीत गर्भिणी का लक्षण। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है कि सद्यगृहीत गर्भिणी के लक्षण बताओ। तो सद्यगृहीत गर्भिणी के लक्षण में देखना, बार बार थूक का आना। तो इसमें क्या होता है, बार बार थूकती है ये। अंगों शरीर में भारीपन आता है, अंगों में स्थिरता हो जाती, तंद्रा, ग्लानि, हृदय में व्यथा होती, तृप्ति रहती है इसको। योनि द्वार बीज अर्थात स्त्री बीज और शुक्राणु का गर्भाशय में ग्रहण कर लेना। मतलब कि स्त्री बीज और शुक्राणु ये किस में ग्रहण हो जाते हैं, गर्भाशय में ग्रहण हो जाते हैं। तो ये किसके, सद्यगृहीत गर्भा के लक्षण होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है सद्यगृहीत गर्भिणी का लक्षण बताओ। तो सद्यगृहीत गर्भिणी के लक्षण क्या है, बार बार थूक का आना, शरीर में भारीपन, अंगों में स्थिरता, तंद्रा, ग्लानि, हृदय में व्यथा, तृप्ति और गर्भाशय में स्त्री बीज और शुक्राणु का ग्रहण होना। ये किसके लक्षण, सद्यगृहीत गर्भा के लक्षण। अब यहाँ पे नीचे विमर्श में देखना कि यह अवस्था आधान काल से लेकर 6 सप्ताह तक की होती है। तो यह अवस्था सद्यगृहीत गर्भिणी जो है, यह अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, आधान काल से लेकर 6 सप्ताह तक। ठीक है, तो ये इसका काल भी याद रखना है, सद्यगृहीत गर्भा के काल। मतलब कौन से काल में उसको सद्यगृहीत गर्भिणी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 24 में कि स्त्री कुक्षी में स्त्री, पुरुष और नपुंसक के क्या लक्षण है। मतलब कुक्षी को देखकर है, कुक्षी को देखकर अपन कैसे पता लगाएंगे कि उसकी कुक्षी में स्त्री है, पुरुष है या फिर नपुंसक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक बार कोटेशन में कि न च वर्त गर्भा। तो अगर ये पीजी का क्वेश्चन है कि न च वर्त गर्भा, ये क्वेश्चन में डाल दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किसके लिए आया है। तो न च वर्त गर्भा किसके लिए आया है, स्त्री के लिए आया है। तो अपन देखते हैं अब कि कुक्षी को देखकर कैसे पता लगाएंगे। तो ये कह रहा है कि जो स्त्री सभी चेष्टाएं वाम भाग से करती है। ठीक है, सारी चेष्टाएं किससे कर रही है, वाम भाग से कर रही है। पुरुष की इच्छा मैथुन के लिए रखती हैं, और जो पुरुष की इच्छा रखती हैं सपन में स्त्री या स्त्रीलिंग पदार्थों को प्राप्त करती हैं, या फिर स्त्रीलिंग खाद्य और पेय पदार्थों में अधिक इच्छा प्रकट करती हैं। जो स्त्रियों की स्वभाव और चेष्टाएं या हाव भाव करती हैं। जिस स्त्री के वाम भाग में गर्भ के रहने से वाम कुक्षी में उभार प्रतीत होता है। गर्भ का आकार कैसा होता है, गोलाकार न हो, उधर जो है गोड़ाई लिए हुए न हो। मतलब गर्भ का आकार जो है उधर जो है गोलाकार नहीं होना चाहिए। वाम स्तन में दुग्ध प्रथम उत्पन्न हो तो वह स्त्री निश्चित रूप से कन्या का ही प्रसव करती है। तो इसमें क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि अगर स्त्री है ना, जितनी भी चेष्टाएं कर रही हैं वो वाम भाग से कर रही हैं, पुरुष की इच्छा रखती हैं, स्वप्न में क्या देखती हैं, स्त्रीलिंग पदार्थों को प्राप्त करते हुए देखती हैं। फिर जो स्त्री क्या करती, स्त्रीलिंग पदार्थ को मतलब खाद्य पदार्थों को या पेय पदार्थों में क्या करती है, अधिक इच्छा रखती है। स्त्रियों की इस तरह स्वभाव, चेष्टाएं या हाव भाव करती है। फिर स्त्री के वाम भाग में गर्भ के रहने से वाम कुक्षी में क्या है, उभार प्रतीत होता है। मतलब कि जो स्त्री मतलब क्या होता है कि फीमेल अगर बच्चा होता है तो वो किस में, कौन से भाग में रहता है, कि वाम भाग में रहता है। तो कह रहा है वाम भाग में गर्भ के रहने से वाम कुक्षी में क्या होता है, उभार प्रतीत होता है। तो किधर उभार प्रतीत होता है, वाम कुक्षी में। और इसका गर्भ का आकार कैसा होता है, गोलाकार नहीं होता, मतलब उधर जो है वो गोलाकार नहीं होता है। और इसमें कौन से स्तन में दुग्ध प्रथम उत्पन्न होता है, वाम स्तन में दुग्ध प्रथम उत्पन्न होता है। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि उसके कुक्षी में स्त्री है। फिर अगर इससे भिन्न लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी कुक्षी में कौन है, पुरुष है। मतलब कि अगर सभी चेष्टाएं दक्षिण भाग से कर रही हैं, स्त्री जो है मैथुन की इच्छा नहीं रखती है, और स्वपन में जो है पुरुष पुल्लिंग पदार्थों को जो है प्राप्त करती है। फिर पुल्लिंग खाद्य पदार्थों में या पेय पदार्थों में अधिक इच्छा प्रकट करती है। पुरुषों की तरह स्वभाव, चेष्टाएं, हाव भाव करती हैं। या फिर दक्षिण भाग में क्या होता है, उभार प्रतीत होता है, दक्षिण कुक्षी में उभार प्रतीत होता है। और गर्भ का आकार कैसा है, या फिर उदर का आकार गोलाकार है। और दक्षिण स्तन में सबसे पहले दूध उत्पन्न होता है, तो वह किसका प्रसव करती है, पुरुष का प्रसव करती है। ठीक है, और अगर इन दोनों लक्षणों से मिश्रित होता है तो वो कौन होता है, नपुंसक होता है। तो इस प्रकार से ये कुक्षी को देखकर, बाहरी लक्षणों को देखकर अपन पता लगा लेते हैं कि स्त्री है, पुरुष है या फिर नपुंसक है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 31। एक देह से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती, वाले 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आत्मा जो है एक देह से दूसरे देह में कैसे जा रही है। तो इसमें देखना मनोजव, यहाँ पे देखना मनोजव मतलब मल के सहयोग से। मनोजव का मतलब होता है मन के संयोग से गमन करने वाला, मतलब जो मन के संयोग, मन के साथ जो गमन करती है। ये कह रहा है कि मनोजव आत्मा आकाश को छोड़कर 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ मर्त देह से निकलकर पूरे नूतन शरीर को प्राप्त करता है। तो ये मन के साथ जो है ना, मन के संयोग से मनोजव आत्मा जो है ये आकाश को छोड़कर, जो बाकी 4 महाभूत बच गए ना, जो तन मात्राएं बताई थी, ठीक है, मतलब महाभूतों के भी ये सूक्ष्म महाभूत की बात कर रहा है, ठीक है। तो 4 सूक्ष्म महाभूतों के साथ मर्त देह से निकलकर पुनः नूतन शरीर को प्राप्त करता है। तो ये 4 आकाश को छोड़कर बाकी जो 4 सूक्ष्म महाभूत हैं उनके साथ जो है ये मर्त देह से निकलती है और नए शरीर को क्या करती है, प्राप्त करती है। फिर आगे देखना, इस प्रकार जीर्ण देह का त्याग नूतन देह को प्राप्त करना यह आत्मा का कार्य पूर्वकृत क्रम के अनुसार होता है। मतलब कि ये जीर्ण देह को त्याग करना, नई देह को प्राप्त करना, ये सारे जो कार्य होते हैं ना, आत्मा के कार्य होते हैं, वो जो पिछले जन्म में अपने कर्म किए थे, पूर्व जन्म करते, ठीक है, पूर्व करते कर्म, तो पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके अनुसार होता है। फिर नूतन शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसका रूप दृश्य नहीं होता, पर जिन लोगों को तपस्या या योग के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे आत्मा को मर्त शरीर से निकलने और नवीन शरीर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। अतः जब तक दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होती तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता। तो ये कह रहा है कि नूतन शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसको जो है कुछ सामान्य लोग जो है वो दृश्य नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। उनको केवल वही लोग देख सकते हैं जो तपस्या या योग के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जिन लोगों को तपस्या या योग के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है तो वे आत्मा को क्या करते हैं, मर्त शरीर से निकलते हुए और नए शरीर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। तो आता है जब तक दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होती तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होएगा। तो इस प्रकार से ये एक देश से आत्मा दूसरे देह में कैसे जाती है इसका वर्णन कर दिया गया है। तो इसको जो है अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक देश से आत्मा दूसरे शरीर में कैसे जाती है, कौन से महाभूतों के साथ जाती है, तो ये भी याद रखना है ना। तो इस प्रकार से इसका वर्णन हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे जब अपन को नीचे नहीं देखना है, यहीं पे बस कोटेशन की यही लाइन देखनी कि मनसो मनस्तत है, 36 नंबर कोटेशन कि मन की उत्पत्ति मन से। इसमें मनसो मनस्तत है, मनस्त है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मन की उत्पत्ति जो है किससे होती है, मन से होती है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का कि मन की उत्पत्ति किससे होती है, तो मन की उत्पत्ति किससे होती है, मन से ही होती है, ठीक है। तो ये याद रखना इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखना निवृत्ति का कारण, कोटेशन नंबर 44 निवृत्ति के कारण। तो निवृत्ति का कारण बता रहा है कि जो कर्म पूर्व जन्म में या पूर्व काल में किया गया उसे क्या कहते हैं, देव कहते हैं। तो ये अपन ने पहले भी पढ़ के आया क्या कि देव और पौरुष, काल और अकाल देखा था ना अपन ने, काल और अकाल मृत्यु विमान स्थान में, ठीक है। तो वहां पे देखा था देव और पौरुष। तो वही बता रहा है कि पूर्व जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उनको तो क्या कहते हैं, देव कहते हैं, और इस जन्म में जो कर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पौरुष कहते हैं। तो करेक्ट, दैव और पौरुष की विषमता रोगों की प्रवृत्ति का कारण है और दैव और पौरुष की समता रोगों की निवृत्ति का कारण है। तो क्वेश्चन आ जाए निवृत्ति का कारण क्या होता है, तो निवृत्ति का कारण क्या हो गया कि दैव और पौरुष की समता, दैव और पौरुष की समता या समयोग ये किसका कारण होता है, रोग की निवृत्ति का कारण होता है। और अगर दैव और पौरुष में विषमता रहती है तो वो रोगों की प्रवृत्ति का कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निवृत्ति का कारण बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कोटेशन 45 रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा। ये कह रहा है कि अपने को पहले ही पता है ना, कि कौन सी ऋतु में है, कौन सा दोष संचय होता है, कौन सा प्रकोप होता है। तो ये अपन ने क्या है कि अष्टांग हृदय एक बार पहले भी सारणी बताई थी मैंने, तो उसमें बता देता है ना। तो ये कह रहे रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा, कि रोग उत्पत्ति के पूर्व है ना उसकी चिकित्सा किस प्रकार करेंगे। जैसे पित्त किस में प्रकोपित होता है, शरद ऋतु में प्रकोपित होता है। तो अपने को पहले से पता है कि शरद ऋतु आ गई है तो इसमें प्रकोपित होएगा और पित्त से रिलेटेड जो है इसमें रोग होंगे। तो उसमें क्या कर देंगे, पहले ही अपन क्या करेंगे कि शरद ऋतु में पित्त का क्या करेंगे, निर्हरण कर देंगे।
ठीक है, मतलब रक्तस्राव, रक्त मोक्षण के द्वारा, या फिर पित्त का शमन कर देंगे औषधियों के द्वारा। तो इस प्रकार से कुछ भी करके क्या करेंगे, उसमें पित्त का शमन कर देंगे। तो ये रोग उत्पत्ति होने से पूर्व ही क्या कर दी, अपन ने उसकी चिकित्सा कर दी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए रोग उत्पत्ति के पूर्व की चिकित्सा बताओ, तो आपने को जो इसमें ऋतुओं के अनुसार जो है वो लिखना है। मैंने पहले भी सूत्र स्थान में ये ट्रिक बताई थी, चैक श्राव आप, मतलब चैत्र में किसका, कफ का निराकरण कर देते हैं, श्रावण में वात का निराकरण करते हैं, और अगहन ऋतु में पित्त का निराकरण करते हैं। तो इस प्रकार से याद रखनी है कि कौन सी ऋतु में जो है किस दोष का अपन निर्हरण कर रहे हैं। तो चैत्र में कफ, श्रावण में वात, और अगहन में पित्त का। तो इसमें बता रखा है, नीचे देखना, हेमंत ऋतु में संचित दोष, मतलब हेमंत ऋतु में संचित दोष को वसंत ऋतु में। तो हेमंत ऋतु में कौन दोष संचित होता है, कफ। तो कफ को कह रहा है कि वसंत ऋतु मतलब चैत्र में निराकरण करना है। फिर ग्रीष्म में संचित दोष कौन, वात, उसको किस में करना है, श्रावण ऋतु में निकाल देना है, निराकरण करना है। फिर वर्षा ऋतु में संचित दोष, ठीक है, कौन, पित्त, उसको शरद ऋतु में, मतलब अगहन, मार्गशीर्ष या अगहन एक ही बात है, तो उसमें क्या करना है, निराकरण करना है। तो इस प्रकार से ऋतुकाल जन्य रोग नहीं होते हैं। तो ये इसका वर्णन हो गया यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।